उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी भद्र पुरुषों, देश और धर्म की रक्षा करने वाले युवाओं तथा प्यारे बच्चों, परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से हमें संसार का सर्वोत्तम चोला, यह मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। यह हमारा सौभाग्य है। परंतु यह बात विचारने की है कि क्या वर्तमान के समय में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है? मैं ये प्रश्न बहुत से लोगों से पूछता हूं, बच्चों से पूछता हूं, युवाओं से पूछता हूं, सद्गृहस्थों से पूछता हूं, पढ़े लिखे व्यक्तियों से भी पूछता हूं कि क्या आपको लगता है कि वर्तमान का मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है? इस मनुष्य की क्रियाओं को देखकर क्या हम यह कह सकते हैं कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है? इस सारे संसार में जितनी भी आग लगी हुई है, क्या ये आग पशुओं ने लगाई है? ये जितना आतंकवाद जो कि आज मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, जिसने लाखों व्यक्तियों के प्राण लिए हैं और यह आतंकवाद ले रहा है, एक जाति दूसरे पर हमला कर रही है, रंग भेद के कारण, प्रांतवाद के कारण, देश की सीमाओं के कारण, अलग अलग मजहबों के कारण। क्या आपको लगता है इस संसार के अंदर जो मनुष्य आज दूसरे मनुष्य के रक्त का प्यासा है, क्या वह सर्वश्रेष्ठ हो सकता है? आज के दिन यदि आप अपने नगर में दिन में या रात के 12 बजे निकलते हैं तो आपको किसका खतरा है? क्या सांप का खतरा है? क्या भालू का, भगेरे का? क्या हाथी का खतरा है? नहीं। आज यदि हमें खतरा है तो सर्वश्रेष्ठ कहलाने वाले उस तथाकथित इंसान का खतरा है। संसार के अंदर जितने भी न्यायालय हैं, संसार के अंदर जितने भी पुलिस स्टेशन है, उन्हें देख जाइए, शायद ही कहीं पर किसी पशु का कोई मुकदमा हो, शायद किसी पशु की कोई गलती के कारण उस पर कोई केस चल रहा हो। अधिकतर जितने भी मुकदमे हैं, जितने भी केस हैं, चाहे चोरी का है, डाके का है, बलात्कार का है, अपने स्वार्थ के कारण, अपने अभिमान के कारण दूसरे की हत्या का जो केस है, यह मानव का चलाया हुआ है। क्या ऐसे मानवों को सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं? यह मेरा प्रश्न है। विचारना यह है कि वर्तमान का मानव, जिसे भगवान ने सर्वश्रेष्ठ बनाकर इस संसार में भेजा था, आज वो इतना निकृष्ट कैसे हो गया? एक स्थान पर रात के 12 बजे एक पढ़े लिखे धनाढ्य परिवार ने अपने नौकर को निकाल दिया और घर से निकाले हुए ठिठुरती सर्दी के अंदर उस बच्चे को एक रीछ ने पनाह दी। कितनी विचित्र बात है। जिसे मनुष्य धक्का दे रहा है, उसे पशु अपने हृदय से लगा रहा है। तो ऐसी स्थिति में बोलिए, क्या उस मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना जाए? अरे मनुष्य, तू तो एक ही जाति का प्राणी है, ये सब मानव भी तेरे भाई हैं। वो पिता परमात्मा ओम हम सबका पिता है, उसने हमें जन्म दिया है। तोमी ना पिता वसो तो माता शतक्रतो बभूवित। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारी मां भी हूं, मैं तुम्हारा पिता भी हूं, और तुम सब मेरी संतान हो। अज्येष्ठा सो कनिष्ठा सो, तुम्हारे में कोई छोटा और बड़ा नहीं है। अपने कामों के कारण सबका अपना अपना महत्व है। समानी प्रपास है वो अन्न भागा। परमात्मा वेद में आगे ये कहते हैं,
तुम्हारे पीने का स्थान एक हो, तुम्हारे खाने का स्थान एक हो। संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसी जानताम। ओ मानवो, संगच्छध्वम, मिलकर चलो, मिलकर बोलो, एक विचार वाले हो जाओ, और इस संसार के अंदर जो मैंने ऐश्वर्य दिया है तुम्हें, उन्हें मिल बांट कर प्रयोग करो। यह भगवान का उपदेश है। भगवान कहता है, यह धरती मैंने किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बनाई, मैंने आप सबके लिए बनाई है। अगर भगवान चाहता कि हम मिलकर ना रहें, हम अलग अलग रहें, तो भगवान एक व्यक्ति के लिए अलग से एक धरती बना देता। जिसने इतने ग्रह उपग्रह बनाए हैं, उसके लिए कोई एक व्यक्ति के लिए एक धरती बनाना क्या कठिन है? नहीं। भगवान ने हमें जानबूझकर एक धरती पर इकट्ठे जन्म दिया है। क्यों जन्म दिया है? इसलिए जन्म दिया है कि यदि तुम इस धरती पर मिलकर रहना सीख लोगे, यदि तुम इस धरती के ऊपर रहते हुए एक दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट समझोगे, एक दूसरे के सुख को अपना सुख समझोगे, एक दूसरे के मान को अपना मान समझोगे, एक दूसरे के साथ अपने दुखों को मिलाकर, सुखों को मिलाकर एक साथ चलना सीख लोगे, तो निश्चित रूप से मैं तुम्हें मुक्ति का आनंद भी प्राप्त करवा दूंगा। वो सदा हमारा साथ देता है, इसलिए हम उसे मित्र कहते हैं। तो फिर परेशानी क्या है? जब हमारा पैदा करने वाला एक है, जब हमारा रक्त एक है, जब शरीर का ढांचा एक है, तो इस धरती पर लड़ाई झगड़ा क्यों है? मैंने गोवा के अंदर जब मुझे कुछ ईसाइयों ने गिरफ्तार किया, मैंने उनसे पूछा, पादरी साहब एक बात बताइए, जिस गॉड ने तुम्हें बनाया उस गॉड ने मुझे भी बनाया कि नहीं? पादरी के मुंह पर ताला लग गया। मैं कहा, पादरी साहब सोचिए, विचार कीजिए, मेरे शरीर का नक्शा बिल्कुल आप जैसा है, क्योंकि इसको बनाने वाला एक है। अगर बनाने वाला अलग अलग होता तो हमारा नक्शा अलग अलग होता। मैं कहा, पादरी साहब, जब आपको और मुझे बनाने वाला एक गॉड है, फिर झगड़ा क्यों? क्यों हम गरीबों को विचलित करते हैं? क्यों धोखा देते हैं? क्यों आपस में एक दूसरे को काटते और मारते हैं? यही बात मैं वाहेगुरु वालों से पूछता हूं। ओंकार कह दो या एक ओंकार कह दो, कोई बात नहीं, ओंकार ओम का ही रूप है। क्यों जी? जिस ओंकार ने, उस एक ईश्वर ने आपको बनाया, हमें भी बनाया या नहीं? फिर क्या झगड़ा है? और गुरु नानक देव जी तो स्पष्ट ही कह रहे हैं, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत। वो ओम की चर्चा कर रहे हैं, जिसका कोई शरीर नहीं है, जो काल के बंधन से परे है। और आगे कहते हैं, सुनिए योग युगत तन पेद, सुनिए शास्त्र सिमरत वेद, नानक भक्ता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। और आगे नानक जी क्या कह रहे हैं? यदि दुख और पाप का नाश करना है तो आप योग करो और वेद पढ़ो। बस वेद में भगवान ने मानवों के लिए शांति का यही उपदेश दिया है कि तुम सब मेरी संतानें हो, एक जैसी संतानें हो। तुम अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने जीवन को सुखी बनाओ और मिलकर चलना सीखकर मिलकर मेरी प्रार्थना करो, जिससे कि मैं आपको बराबर आनंद दे सकूं, अपने मोक्ष के अंदर आपको स्वीकार कर सकूं। मैंने मिलने की बात कही है, और आप ध्यान देंगे, वेद की लगभग जितनी भी प्रार्थनाएं हैं वो सामूहिक प्रार्थनाएं हैं, और उसके अंदर कामनाएं भी किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वो कामनाएं भी सबके लिए बराबर हैं। अभी जो मैंने आपके समक्ष गायत्री मंत्र कहा था पिछले प्रवचन में, उसमें क्या कहा गया है? धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु, हम सबकी बुद्धि को, हम सबके मन को अपने आनंद की ओर, धर्म की ओर, सेवा कर्म की ओर ले चलो। वहां यह नहीं कहा गया प्रभु मेरे मन को ले चलो, नहीं, सबके लिए प्रार्थना है, प्रभु सबकी बुद्धि अच्छी हो।